हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। सर, ये सर्वेश मौर्य जी हैं, विश्व मौर्य परिषद से अभिमन्यु जी। जी जी मैं सर्वेश मौर्य बात कर रहा हूँ, बताइए। क्या हाल चाल है महोदय? प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद से प्रदेश अध्यक्ष राकेश मौर्य बात कर रहा हूँ। एकदम बढ़िया, अपना बताइए। बढ़िया सर। अच्छा, ये सर्वेश भाई हैं क्या? वो हाँ, विश्व मौर्य परिषद के हाँ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? हाँ जी, हाँ जी। अरे नमस्कार भैया। जी जी नमस्कार। अभिमन्यु मौर्य, प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद प्रदेश सचिव। जी जी बताएं। जी जी। बताइए राकेश भैया, क्या बात? हमें तो थोड़ा सा प्रकरण पता नहीं है अभी। हाँ जी बताइए, आप अभिमन्यु जी बताइए। इस पे क्या नाम है वो जो अभी ग्रुप में वो मैसेज आया, उसी प्रकरण पे बात करनी है ना हाँ भैया? उसी बात। एक मिनट, नाम क्या है उनका, मैं देख लूं राम भैया। मौर्य। अच्छा अच्छा, ये राम मौर्य जो भैया गोरखपुर से हैं, सर्वेश जी, जी ये आपके ही टीम से काम कर रहे हैं ना? राम मौर्य, आप पूरा डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे तब मैं जान पाऊंगा। राम मौर्य गोरखपुर से हैं। राम मौर्य गोरखपुर से, हमें देखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि राम नहीं, वो मौर्य। लखनऊ से थे, लखनऊ से। लखनऊ से है भैया, गोरखपुर से नहीं है, वो लखनऊ से है। ना ना, उसके नंबर में भैया गोरखपुर ही लिखा है। नहीं नहीं नहीं, उनके नंबर पे नहीं, उनकी फोटो आप भेज दीजिए अभिमन्यु जी, इनको भेज दीजिए सर्वेश जी को। अच्छा अच्छा, चलिए उनका फोटो हम दे देंगे, लेकिन वो जो भी भैया हैं, ठीक है सर्वेश भैया जी, वो आपके टीम से ही हैं। और वो देखिए, कोई विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन आप भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कहीं से कुछ चीजें हमारे आपके बीच में ना बैठी हों, जिससे आज हम दोनों लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। इस चीज को आप भी मानते हैं कि नहीं? देखिए, जहाँ तक रही बात, आपने तो ये सीधा सीधा ये थोप दिया है कि वो आप ही के आदमी हैं। आपने इसको हम्म। कैसे प्रमाणित कर दिया कि वो हमारे आदमी हैं, जबकि हमारे शब्दकोश में आदमी शब्द आता ही वो नहीं। जो सुनिए सुनिए जो सुनिए उन जो सुनिए उन जो देखिए, सुनिए, सुनिए पहले जो हमारी बात उनसे सुनिए। बात हुई हाँ, है, और जो पहले सुन लीजिए। महोदय महोदय जो उन्होंने बताया है, हमारे जिला उपाध्यक्ष राहुल मौर्य आजमगढ़ से हैं, ठीक है, उनसे उनकी बात कल हुई है। कल सर्वेश जी, आपने राहुल मौर्य को भी ऑफर दिया है, मैं तुमको प्रदेश अध्यक्ष बनाता हूँ। कल आपने उनसे बात की है, क्या आप इस चीज को झुठला सकते हैं क्या? एक बात बताएं, जी। कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए। यदि राहुल मौर्य से हमने बात की हो तो आप कहेंगे हम संस्था का अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बना देंगे। नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से क्या होता है? नहीं ऐसे नहीं तो नहीं, मेरे एक मिनट 50 एक मिनट सुनिए, ऑर्गेनाइजेशन। पहले बात सुन हाँ लीजिए। हाँ आप हाँ। जो भी हैं, आप अपने पद की गरिमा बना के रख के बोलिए। अब मैं कह तो रहा हूँ, कॉल डिटेल्स निकलवाइए। यदि मैंने आपके राहुल मौर्य से बात की है तो मैं अपनी संस्था आपको सौंप दूंगा। अब इससे बड़ा प्रूफ कोई चाहिए आपको? एक मिनट सर, एक मिनट। राहुल मौर्य। राहुल जी को लाइन पे ले लीजिए भैया। राहुल जी को लाइन पे लीजिए। हाँ हाँ। और देखिए जहां तक सर, रही बात, सुनिए, जहां तक रही बात कि नहीं लक्ष्य एक है, सर। सुनिए, लक्ष्य एक आपने कहा, अभी आप ही के शब्द में आ रहा हूँ, लक्ष्य एक हाँ, होता ना तो अलग होने की नौबत नहीं आती। नहीं ये सर आपका ठीक है, प्रकरण, हम तब नहीं थे, देखिए वो हमारा नहीं देखिए बता प्रकरण एक नहीं, सकते। सुनिए, हमारा प्रकरण इसमें कोई नहीं है। हमारा प्रकरण, जो प्रकरण है, जो 2000 साल पहले था, वही प्रकरण आज भी है। नहीं ठीक है। नहीं सर, महोदय महोदय आप एक बात हमें ये बताएं। आप कह रहे हैं कि अगर लक्ष्य एक होता तो हम लोग अलग ही ना होते। ये बताइए, आप भी मौर्य समाज से हैं, हम भी मौर्य समाज से हैं, और हम दोनों लोग यही चाहते हैं कि हमारे मौर्य समाज का उत्थान हो। क्या आप ये नहीं चाहते कि मौर्य समाज का उत्थान हो? अगर आप ये चाहते हैं कि मौर्य सुनिए समाज का उत्थान सुनिए, हो, तो हम एक भी मिनट उसी पे तो काम कर सुनिए। रहे हैं कि मौर्य समाज का आप उस उत्थान पे, हो। सुनिए, आप उस पे काम कर रहे होते तो आपको अलग जाने की कोई नौबत नहीं आती। अलग हम नहीं गए, अलग आप गए हो। तो सीधी सी नहीं बात तो सर, है, आप सुनिए सुनिए अगर आपने आपकी सुनिए, एक मिनट विचारधारा बात मैच सुन करती है तो लीजिए। क्यों अलग अगर आप जाते बात हैं? कह सकते हैं तो बात सुनने की भी क्षमता रखिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, एकदम सर्वेश जी, पूरी पूरी बात आपकी सुनेंगे और कहेंगे भी। तो हम्म रही बात अलग जाने की, रही बात सिद्धांतों की, ठीक है। हम्म। आप लोग जो कह रहे हैं कि समाज का उत्थान सब चाहते हैं, लेकिन आप लोग के विचारधारा और आप लोग के शब्द बाण जो हैं, ये कह रहे हैं खाली बातों बातों से समाज का उत्थान कर रहे हो। लेकिन विश्व मौर्य परिषद बिल्कुल इसके विपरीत है। विश्व मौर्य परिषद बातों से उत्थान नहीं करता है, काम करके उत्थान करता है। जो और मैं आपको बता दें महोदय जी, प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद 1 साल से काम कर रहा है। आज 1 साल कंप्लीट हुए हैं, 26 तारीख को 1 साल, सॉरी 26 तारीख को 1 साल कंप्लीट होंगे इसी में, ठीक है।
और मैं आपको बता दूं, इस समय प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद जो है उत्तर प्रदेश के 46 से 50 जिलों में काम कर रहा है। और जमीनी स्तर की जो आप बात कर रहे हैं ना, जमीनी स्तर पे हम लोगों ने अमेठी में जो प्रकरण हुआ, शायद आप वहां तक पहुंचे भी नहीं होंगे। अमेठी के प्रकरण पे संज्ञान लेकर के वहां के लोगों से हेल्प की। उसके बाद सीतापुर में मैं खुद मैटर को संज्ञान में लेकर के बात करके वहां निपटाया। और सुल्तानपुर में मैटर हुआ था, वहाँ पे जिला अध्यक्ष हमारे गुलाब चंद मौर्य जी हैं, उनसे आप पता करिए। वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करके जो चीजें हो सकी उतनी पूरी मदद की गई। और यहाँ सुनिए, पे एक बात सुनिए गौर से सुन हमारी लीजिए। हमारी पूरी बात हो जाने पूरी दीजिए। की बात जो आप जमीनी सुनिए, स्तर की बात की है, जमीनी उसको स्तर मैं की थोड़ा बात सा सुन आपको लीजिए। अवगत कराना चाहता हूँ। अवगत कराने की बात और नहीं है। नहीं, आप क्यों अवगत करवा रहे हो? आप क्यों अवगत करवा रहे हो भाई? क्यों अवगत करवा रहे हो? सर्वेश भैया का काम अपना है। नहीं, वो अपना काम करें, लेकिन जो इन्होंने सवाल रखा उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। और मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन हमारी भी बात आपको सुननी पड़ेगी सर्वेश जी। बोलिए। हाँ, तो ये चीज है, ठीक है। और बाकी आप फतेहपुर में पता कर लीजिएगा, जहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आए दिन मजदूरों, प्रवासियों को सबको मदद दी जा रही, खाना खिलाया जा रहा, सारी चीजें हो रही, ठीक है। हमें आपको डाटा देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप भी एक संगठन चला रहे हैं मौर्य समाज के लिए ही, और हम भी उसी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आपको चीजें बता रहे हैं, ठीक। और देखिए दूसरी बात रही, जो राहुल जी से बात हुई, आपके जो भी हैं वो आपके टीम से काम कर रहे हैं, आपके संगठन से काम कर रहे हैं, तो हमें सुनिए, एक मिनट। हाँ, पहले आप अपने शब्दों को संभाल के बात कीजिए। एक बार कह रहे हो कि हमारे राहुल जी अध्यक्ष हैं, आप उन्हें ऑफर दे रहे हो, फिर एक बार कह रहे हो कि राहुल जी आपके आदमी। आखिर मसला क्या है, मामला क्या है कहने का आपका? अरे यार, मैं सर्वेश जी ये बोल रहा हूँ कि राहुल जी हमारे प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के आजमगढ़ से जिला उपाध्यक्ष, मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक। उनसे जब आपके जो रामकरण क्या नाम है उनका, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने यही अपना एड्रेस बताया कि मैं विश्व मौर्य परिषद से हूँ, ठीक है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश जी हैं, सारी चीज उन्होंने अपनी यही डिटेल दी, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपने सुनिए, तो आपने एक ऐसे दावे के साथ कह दिया कि आपने उनको ऑफर दिया था। आप इतने बड़े पदाधिकारी हो, आपको शोभा देती है बात? देखिए, जो अभी मैं राहुल प्रदेश अध्यक्ष जी, हेलो राकेश भैया, जो राहुल जी से आपकी बात हुई है, जो राहुल जी ने हमें अवगत कराया है, राहुल जी हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं, ये बताइए, तो हम उनकी बात नहीं सुनेंगे और जो वो हमें बताएंगे तो किसकी बात सुनेंगे? अब आपसे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो अब राहुल जी भी आ जाएं अभी लाइन पे, तो उसके बाद दोनों लोग जब आमने सामने हो जाएंगे तभी बातें क्लियर हो जाएंगी। वो कह रहे हैं कि बात हुई और हमें ये चीज ऑफर की गई, और आप कह रहे हैं कि हमसे बात नहीं हुई, तो बताइए हम किसका विश्वास कर लें, आप बताइए। अरे महाराज, जब हम कह रहे हैं कि कॉल डिटेल चलिए निकलवाइए ना, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? अरे कॉल डिटेल्स इतनी छोटी सी बात के लिए नहीं, कॉल छोटी सी डिटेल बात नहीं निकलवाने है। की क्या सुनिए, जरूरत है? छोटी सी बात आपके लिए हो सकती है, क्योंकि देखिए, हम्म। जहाँ तक छोटी बात है, कोई बात हम्म। छोटी नहीं होती, लेकिन उसको लोग छोटा लेते हैं, इसलिए वो बड़ा बन जाता है। ठीक है, छोटी बात ये नहीं है। इतना बड़ा आरोप लगाना आपको शायद भारी भी पड़ सकता है, बात ध्यान में रखिएगा। नहीं, बिल्कुल। जब आपको भारी पड़वाना हो तब पड़वा लीजिएगा, उसके तो धमकी कतई नहीं दीजिए, हम ठीक है धमकी सर? नहीं दे रहे हैं, सुनिए, कान खोल कर सुन लीजिए। बिल्कुल। और इस चीज के लिए कलेजा नहीं कांपता, ठीक है सर्वेश जी? अगर आप धमकी पे उतरोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, आपको जो देखना हो देख लेना, ठीक है? एक बात बताएं, कान खोल कर सुन लो। सुनो, कान खोल कर सुन लो। राकेश जी, कौन धमकी दे रहा है, कौन नेता है भैया? ये सर्वेश जी हैं, देख लेंगे। क्या धमकी दे रहे हो तुम? क्या धमकी दे रहे हैं भाई? देखिए, हमारे तरफ से कोई धमकी नहीं मिल रही। जब हमने आपके किसी पदाधिकारी से बात नहीं किया तो सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए, कान खोल कर सुन लीजिए। डिटेल मांग रहे हो? सुनिए, चुपचाप पहले कान खोल कर सुन लो। जब हमने आपके किसी पदाधिकारी से बात नहीं किया तो कौन होते हो कहने वाले कि हमने बात किया? सर्वेश जी, भाषा पे बिल्कुल लगाम रखिए, एकदम मर्यादित भाषा में लगाम आप रखिए, समझिए, लगाम आप भाषा में बात कर रहा हूँ, एकदम मर्यादित भाषा में बात करिए। मर्यादित भाषा में बात कर रहा हूँ, समझे? आप संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, थोड़ा लहजे में बात करिए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो भी मनुष्य ही हैं, कोई जो है कि वो नहीं है, ठीक है? बात करिए आप। मैं जानता हूँ आप कहाँ किस लेवल पे बात कर रहे हैं, आप किसकी वजह से बात कर रहे हैं, ठीक है? और एक बात कान खोल कर सब लोग सुन लें, जो भी आज संगठन बनाए हो हमारी बदौलत बनाए हो।
आपने ही तो 20,000 रुपये खा के बैठा है। एक पैसा नहीं खा के बैठा हूँ, समझे, एक पैसा खा के नहीं बैठा हूँ। जो भी खाया तुम लोगों ने खाया है, और हमारी बदौलत आज संगठन चला के बहुत बड़ा तीस मार्का बन रहे हो हैं। इधर बैठ कर बैठ, मतलब थाली, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। ये तुम लोग और समाज सेवा करने चले हो। तुम मेरे यहाँ संगठन, तुम मोमेंटम देने आए थे। सुनो, पहले ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। आपके मार्ग में हमारा विषम और कोई रुकावट बनने नहीं जा रहा है। और आप कौन होते हो हमारे विषम और पसंद रुकावट बनने वाले? ना आपके किसी पदाधिकारी से हम फोन करके बात करते हैं, ना आपके पदाधिकारी कोई आरोप लगाते हैं। और आप कौन होते हो हमारे पर आरोप लगाने वाले? ये बताओ, भारी क्या पड़ सकता? धमकी किस बात की? भारी किस चीज का पड़ेगा? हाँ, तो उल्टा आरोप लगाओगे तो भारी तो पड़ सकता है ना। सुनो सर्वेश जी, सुनो, जितने तुम्हारे गुर्दे में दम हो उतनी ताकत लगा लेना। और तुमको जब बुलाना हो लॉकडाउन के बाद निपट लेना, ठीक है? मैं ये तुमको बोल रहा हूँ। अरे संत कबीर नगर के रहने वाले हो, एक बार बता रहा हूँ, संत कबीर नगर के रहने वाले हो ना सर्वेश? अम्बेडकर नगर का हूँ, 2 घंटा नहीं लगेगा, उठा लूंगा तुम्हारे घर से, इतना बता दे रहा हूँ। 2 घंटा 3 घंटा नहीं, हाँ, हम जहाँ चाहे जब चाहे कुछ भी कर लें, समझे। और तुम एक बाल बचवाकर नहीं कर सकते हो। और सुनो, हम सब देख लेंगे। जो सुनो, जो करना है, सुनो, राजधानी से नहीं, सुनो, चुपचाप अपना आवाज बंद रखो और अपनी मर्यादा में बात करो। और कौन किसको उठाएगा, ठीक है, तुम पहले मर्यादा, कौन किसको उठाएगा वो वक्त बताएगा। हम यहाँ उठाने की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ समाज सेवा करने आए हैं। और समाज सेवा अच्छे से करना, अच्छे से कीजिए। हम तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन रहे। हमारे रास्ते में रुकावट बनने वाले कौन होते हो? अब मैं बात करूंगा, आप लोग शांत रहेंगे, राकेश बाबू, हसीन बाबू, सब लोग शांत रहेंगे। हाँ, क्या समाज सेवा आप कर रहे हैं? क्या समाज जो भी हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम दिखावा नहीं, नहीं दिए, तुम राष्ट्रीय लेवल पे आ रहे हो यार। बिना पेनी, सुनिए, बिना पेनी के लोटा लुढ़कते यहाँ मत आओ। हम तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं आ रहे। हमारे रास्ते में रुकावट आने वाले कौन होते हो? हमारे अगर हमारे किसी पदाधिकारी को आपने फोन किया, एक बात बताएं, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे पदाधिकारियों को फोन करने की। हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है, समझे। तुम ऐसे काम करते हो, ओछी हरकत से तुम्हारे जैसा आदमी ही कर सकता है सर्वेश भैया, ठीक है? तुम्हारे जैसे लोग करते होंगे। चोर है, चिंदी चोरों काम। प्रिय मित्रों, जो बातें अस्तित्व में नहीं है उसको भी उल्टा सीधा आरोप लगाना कहाँ तक उचित है? कौन समाज सेवा कर रहा है, कौन समाज के साथ छल कर रहा है? अब बताइए, ये जो फ़ोन रिकॉर्डिंग आप लोग सुन रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि कुछ राहुल मौर्य नाम के व्यक्ति को मैंने फ़ोन किया। जब मैंने यह कहा कि कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अर्थात यदि मैं दोषी साबित होऊंगा मैं संस्था समर्पण कर दूंगा, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दूंगा। तो बोल रहे हैं कि छोटे छोटे काम के लिए कॉल डिटेल्स निकलवाएं। अभी तो गलती उन्हीं लोग को ही, हमने किसी भी व्यक्ति को फ़ोन नहीं किया है। और यह रिकॉर्डिंग जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ और लॉन्च कर दिया हूँ, अर्थात आप सुन रहे हैं, ये 21/5/2020 का है, यानी 21 मई का है, ठीक है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि इनके किसी भी पदाधिकारी को मैं फ़ोन नहीं करता हूँ। अभी तो इनके पदाधिकारी हमसे जलन फील करते हैं, इसीलिए हमें फ़ोन कर करके उल्टा सीधा बात करते हैं कि कुछ ये बात करे, उसके बाद मैं रिकॉर्ड करके इसका जो है इधर उधर वायरल करूं। हालांकि इनके पदाधिकारी हमें ऐसा भी धमकी दे चुके हैं कि तुम जहां जहां फूलोगे फलोगे वहीं पे मैं तुमको काट दूंगा। लेकिन मैंने भी कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा, तुम हमारे रास्ते में रुकावट मत बनना। मैं अपना चुपचाप जो होता है वो मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ दिखावा नहीं करता। और इन्होंने कहा है कि मैं आपको बायोडाटा नहीं दे रहा हूँ, जो भी इन्होंने बताया मैं यहाँ आ गया वहाँ आ गया। यदि वो बायोडाटा नहीं दे रहे हैं तो किसको बता रहे हैं? बोल रहे हैं कि आप जो है कि एक बार बोल रहे हैं आप अपने हो इसलिए बता रहे हैं, जो काम कर समाज सेवक हो तब बता रहे हैं। भाई यदि समाज सेवक होते तो उल्टा सीधा आरोप नहीं लगाते। वो बोल रहे हैं, इसमें ये भी बोला गया है एक प्रदेश अध्यक्ष से आप बात कर रहे हो। शायद वह ये भूल गए हैं कि मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी मैं अपने संयम में था, ठीक है। और मैंने कहा कि उल्टा आरोप लगाना भारी पड़ सकता है। तो बोल रहे तुम हमको धमकी दे रहे हो, उठवा लेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ कि जहाँ कोई परिंदा भी पर ना मारता हो वहाँ बताएं फौज लेके खड़ा रहें, सर्वेश मौर्य वहाँ अकेले आएगा, ठीक है। इस धरती पे कोई जन्मा नहीं है कि जो सर्वेश मौर्य का एक बाल भी वाकफ कर सके। और ये आए हैं उठवाने की बात करने, वो तो वक्त बताएगा कौन किसको उठाएगा। और हाँ, रही बात, कहते हैं इनका नेचर ऐसा उनका नेचर ऐसा, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जो जैसा रहता है वह वैसा ही दूसरे को कहता है। अभी तो यही लोग हमारे पदाधिकारियों को फोड़ते हैं, यही लोग हमारे पदाधिकारियों को, जितने भी पदाधिकारी नियुक्त किए हैं सब हमारे विश्व मौर्य परिषद से ही गए हुए हैं, क्योंकि ये गलत काम कर रहे थे। अर्थात
इनका विचारधारा सही नहीं था। ये अपनी विचारधारा हम पर निजी विचारधारा थोप रहे थे, निजी स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे, जो हमें अच्छा नहीं लगा। हालांकि बहुत सी बातें हैं, बहुत से रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं, सही अवसर आने पे, सही समय आने पे सब मैं यूट्यूब पर रिलीज़ करूँगा। आप लोग खुद तय कीजिए कि आपको समाज का कल्याण चाहिए कि समाज में फूट चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे संस्था को देखकर नहीं सही से रह पा रहा है, दूसरे संस्था को बढ़ते हुए सही से नहीं देख पा रहा है, वो किसी परिवार को क्या बढ़ता देख के सही रहेगा। इसलिए समाज सेवक कौन है और समाज भक्षक कौन है और समाज रक्षक कौन है, ये ध्यान में रखते हुए जनता तय करे कि किसके साथ जुड़ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे साथ जुड़ जाइए, जो आपको अच्छा लगे आप उसी का चुनाव कीजिए। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक समाज सेवक हूँ, एक सिपाही हूँ अपने विश्व मौर्य परिषद का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक दोनों मैं अपने संस्था का हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि उल्टा सीधा कोई आरोप लगाए। तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, तमाम प्रकार के अपभ्रंश हैं, तमाम प्रकार की कई बात लाते हैं। अगर नहीं पेश पाते हैं तो कहते हैं कि तुम हमारा पैसा लिए हो रजिस्ट्रेशन के नाम पे, जबकि ये सरासर झूठ है। भाई आपने दिया आगे बढ़कर संस्था के नाम पर, वो भी 6 जन मिलकर 6,000 भी पूरा नहीं कर पाए, और तमाम प्रकार का कहते हैं हमने यहाँ पैसा दिया, वहाँ पैसा दिया है। अरे पैसा, जो व्यक्ति 10 रुपये का सदस्यता रसीद नहीं फाड़ सकता है, वह पैसा क्या देगा, आप ज़रा इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। तो वही बात है कि पैसा कौन खा के बैठा है, कौन नहीं खा के बैठा है, शब्द आप देखिएगा, और कौन उग्र होता है वो देखिएगा, कौन किसको छोटा मानता है, कौन किसको बड़ा मानता है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं जन का कल्याण जितना हमसे हो पाएगा करूँगा। और सबसे पहले मैं स्वयं को भी सुरक्षित रखना उचित रूप से जानता हूँ और रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं सब सुरक्षित रहूँगा तभी मैं जन का अर्थात समाज का सेवा कर पाऊँगा। उसी अनुसार मैं किसी को ये नहीं कहता आवाज़ मत उठाओ, लेकिन आवाज़ उठाओ सही अवसर और सही समय देख करके, तभी आप समाज सेवा कर सकते हो। और इसीलिए पिछली रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुना, जो आजमगढ़ के बिमल मौर्य से बात हुई है, देख लीजिए उन लोग की मानसिकता क्या है। वैसे कहते तुम अपना लेबल लगा लिए उस ग्रुप में। अरे भाई, व्यक्ति का जब नाम होता है अपने नामों से जाना जाता है, केवल शरीर से नहीं जाना जाता है। व्यक्ति नाम से जाना जाता है और दूसरा अपने कर्म से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय अखंड भारतवर्ष, जय चंद्रगुप्त मौर्य। फिर मिलेंगे।